श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, क्या आप अपनी फैक्ट्री के लिए आपने कोई प्लॉट ले रखा है या आप अपने घर के लिए कोई प्लॉट ले रखा है, वहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। अब कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो इसका मतलब कि आपने प्लॉट ले चुके हैं। अब ये जो हमारी वीडियो है आज इसलिए हमने बनाई है कि जो इंसान प्लॉट लेना चाहता है और वहाँ पे उसके पास इतनी कुछ सहूलत है कि वो प्लॉट पे जाके कुछ परिश्रम कर सके, कुछ कहते हैं प्रयोग कर सके, ये प्लॉट मुझे फायदेमंद है या नुकसान वाला है, ये प्लॉट मैं लूँ या ना लूँ। और वहाँ जाके हमें ये पता चल जाए कि ये प्लॉट पे अगर हम हमारी फैक्ट्री बनाएंगे, घर बनाएंगे, तो वो हमारे लिए हानिकारक है या नुकसानकारक है या फायदेकारक है। तो फ्रेंड्स, हम जो आज आपको विश्वकर्मा प्रकाशन के माध्यम के द्वारा, शास्त्र के माध्यम के द्वारा एक छोटा सा भूमि परीक्षण बताएंगे, वो आप आपके प्लॉट पे कर सकते हो और वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि ये जो हमने प्लॉट लिया है, हमने आज सदियों से जो मेहनत की है, हमने बहुत पैसा तो बचाया, उस पैसा इकट्ठा करके हम हमारे सपनों के महल के लिए एक जगह ले रहे हैं, एक वास्तु के लिए एक भूमि ले रहे हैं, तो वो भूमि हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानकारक है। तो ये दो उपाय है, वैसे तो ये तीन उपाय है, तीसरा उपाय हमें थोड़ा समझ में नहीं आता, पर हमें अगर आपके पास एनर्जी यानी आपके पास कहते हैं ना आपकी कुंडली थोड़ी बहुत भी कार्यरत है, तो आप वो तीसरा उपाय भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लॉट पे जाना है। तो यहाँ पे आपको मैं पूरा प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, मीन्स यहाँ पे हमारे स्क्रीन बोर्ड पे होगा और आपको ये प्रैक्टिकल आपके प्लॉट पे जाके करना है। फिर आप अपने हिसाब से वहाँ पे फैक्ट्री या आपका घर या आप अपने बिजनेस के लिए कोई प्रॉपर्टी डेवलपर हो तो आप वहाँ पे कुछ ना कुछ आपकी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जिससे आपको वो प्रोजेक्ट के अंदर मुनाफा हो, कोई नुकसान ना हो और कोई प्रॉब्लम ना आए। आजकल बिल्डिंग जो बन रही है, आजकल जो सोसाइटी बन रही है, वहाँ पे बहुत सारे मकान होते हैं, मकान सालों तक बनते रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारे कष्ट आते हैं, कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है, कोई ना कोई नुकसान होता है, कोई मृत्यु तुल्य कष्ट भी आता है, कोई कानूनी कार्रवाई भी होती है, मुनाफा नहीं मिलता, प्रोजेक्ट बंद हो जाता है, कोई भूत प्रेत बाधा उस प्लॉट के अंदर होती है, किसी की नज़र होती है, बिजनेस नहीं चल रहा। ऐसा आज आप डेवलपिंग एरिया, पहले क्या था कि हमारे पास अच्छे शहर के अंदर यानी मीन्स हम गांव में भी अगर कहीं पे घर बनाते थे ना तो रईसी इलाके में बनाते थे, शहर में भी अगर हम कोई प्रोजेक्ट बनाते थे बिल्डर, वो रईसी इलाके में बनाते थे। आज वो रईसी इलाका छोड़ छाड़ के जंगल की तरफ बहुत खुले में प्लॉट बना रहे हैं, वहाँ पे क्या भूमि है, क्या दोष है, हमें कुछ पता नहीं है। तो छोटा सा उपाय है, उपाय करके देख लेना। अगर आप अपने प्लॉट की अभी कोई प्लानिंग कर रहे हो तो प्लॉट खरीदना नहीं खरीदना ये भी समझ आ जाएगा, और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना नहीं करना, कौन से मुहूर्त में करना है वो अलग बात है, पर इसमें करना नहीं करना वो भी समझ में आ जाएगा। तो आप कृपया वीडियो अंत तक देखना, खास कंसल्टेंट देखना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे एक प्लॉट के बारे में। अब मैं यहाँ पे ये डिस्कस नहीं करूँगा कि प्लॉट कौन सी दिशा का है, कौन से आकार का है। यहाँ पे हम एक ट्राइंगल ही, एक स्क्वायर प्लॉट ही ले रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, खाली आपको थोड़ा वास्तु की समझ है इसलिए यहाँ पे मैं नॉर्थ डायरेक्शन लिख रहा हूँ और यहाँ पे ईस्ट लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे हमें ये प्लॉट कितने बाय कितने का है वो इंपॉर्टेंस नहीं है। सबसे पहले हमें तो ये देखना है, जब आप प्लॉट पसंद करने जा रहे हैं तो ईशान कोण के अंदर यहाँ पे कोई कहते हैं ना पर्वत जैसा, या ये प्लॉट यहाँ पे भारी नहीं होना चाहिए, और बाकी का जो एरिया है इस पोर्शन से डाउन नहीं होना चाहिए। यानी कहने का क्या मतलब, नॉर्थ वेस्ट ये डाउन नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट ये डाउन नहीं होना चाहिए, और साउथ ईस्ट ये डाउन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा प्लॉट आपके पास है या आपने प्लॉट परचेस कर लिया है और ये प्लॉट इस तरह से हो चुका है, तो आप सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करने से पहले यहाँ का जो ये कहते हैं ना पर्वत वाला हिस्सा, यहाँ पे जो मिट्टी भर चुकी है उसको आप 0 लेवल कर दीजिए, इसके साथ यहाँ पे मेंटेन कीजिए। अगर ये नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे पूरा 1 ट्रक 2 ट्रक 4 ट्रक मिट्टी लाके एक लेवल प्लॉट कर दीजिए। अगर हो सके तो आप यहाँ पे साउथ वेस्ट को अप कर दीजिए और नॉर्थ ईस्ट को डाउन कर दीजिए, जिससे क्या है कि कॉस्मिक ऊर्जा जो हमें ब्रह्मांड से प्राप्त होती है वो नॉर्थ ईस्ट से आती है, तो वो आसानी से आपके प्लॉट के अंदर आ सके।
तो ये एक परीक्षण करना पड़ेगा। अगर आपके पास प्लॉट है और इस तरह से अगर यहाँ पे ढलान, यहाँ पे टेकड़ा हो चुका है, ये भूमि बहुत ऊंची आ चुकी है और डाउनफॉल यहाँ पे हो चुका है, तो ये आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, एक समतल कर लीजिए। या फिर आपको यहाँ पे ये देखना है कि प्लॉट एक लेवल एक समतल होना चाहिए। अब आप प्लॉट की जब विजिट कर रहे हो और आपको यहाँ पे कहीं पे हरी घास दिख रही है, कहीं पे जली हुई घास दिख रही है, आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे तो आप जब देखेंगे तो आप गार्डन में जा रहे हो तो गार्डन में कहीं पे हरी घास है, कहीं पे जली हुई घास है, वहां पे एक जैसी ही रोशनी आ रही है सूरज की, तो भी ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हरी घास वाला जो एरिया है वो पॉजिटिव एनर्जी वाला एरिया है, वहां पे कोई भी प्रकार का जियोपैथिक स्ट्रेस नहीं है। और जो जली हुई घास वाला एरिया है वो नेगेटिव एनर्जी वाला एरिया है, वहां पे कोई ना कोई शल्य दोष हो सकता है, वहां पे नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है, किसी की हड्डी हो सकती है, कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी एनर्जी हो सकती है, वहां पे कोई भी प्रकार के मृत व्यक्ति की या किसी भी जानवर की हड्डी आपको प्राप्त होगी। तो आपको वहां से उस प्लॉट का जो एरिया उसको खड्डा खोदना है। कहां तक खड्डा खोदना है? जब तक वहां पे पानी ना निकले। अगर पानी नहीं निकल रहा तो आप 5-7 फीट उतना एरिया खोद डाल दीजिए, वो मिट्टी बाहर फेंक दीजिए और नई मिट्टी भर के आप अपना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो ये दो एक ऐसे उपाय है जहां पे खर्चा लग रहा है। ये कब करना है? जब आप वहां पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हो और आपने प्लॉट ले चुके हो, अब आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है क्योंकि आपने तो परचेस कर लिया, रजिस्ट्री हो चुकी है, अब आपको कंस्ट्रक्शन करना है। तो ये एक आप उपाय कर सकते हो। अब आप जब फैक्ट्री या घर के लिए प्लॉट देखने जा रहे हो तो क्या उपाय करना है वो अभी मैं आपको यहां पे बताता हूं, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये उपाय अगर हम कर लेंगे तो हमें थोड़ा बेनिफिट होगा। ओके, तो ये उपाय किस तरह से हमें करना है? आप सपोज के कोई प्लॉट देखने जा रहे हो तो आप प्लॉट वाले से सबसे पहले तो परमिशन ले लीजिए, ओपन प्लॉट है कि मुझे यहाँ फैक्ट्री डालनी है, 100% मैं प्लॉट खरीदूंगा, पर मेरे फैक्ट्री में जो लागत लगने वाली है करोड़ों रुपए लगने वाली है, मेरे मकान में जो लागत लगेगी वो भी करोड़ों लगेगी। अगर आपको चाहिए तो मुझे यहाँ पे एक प्रयोग करना है, उपाय करना है, उसका आपको कुछ पैसा चाहिए तो मैं दे दूंगा। डायरेक्ट यही बात करना, क्योंकि ये क्या है, एकदम खुले मन वाली बात है, आपको तुरंत परमिशन मिल जाएगी। अगर सामने वाला भगवान का इंसान है तो वो कहेगा कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, आपको जो परीक्षण करना हो कर लो, बाद में हम इस प्लॉट के बारे में बात करेंगे। तो आपको क्या करना है कि इस प्लॉट का सेंटर निकालना है। यहाँ पे मैं फटाफट आपको समझा रहा हूँ, 15-20 मिनट में वीडियो कंप्लीट करनी होती है, यानी यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। एक इस तरह से सेंटर निकाल के यहाँ पे आप 1.5 फीट बाय 1.5 फीट का एक खड्डा खोदिए। 1.5 फीट खड्डा गहरा भी होना चाहिए, 1.5 फीट बाय 1.5 फीट, 1.5 फीट गहरा। उसके अंदर जितने भी लीटर पानी आता है वो पानी इकट्ठा पहले से कर लीजिए। उसकी आपको गूगल पे कैलकुलेशन मिल जाएगी कि इस तरह से इतने खड्डे के अंदर इतना लीटर पानी आएगा, थोड़ा पानी ज़्यादा बैरल में लेके जाइए। फिर आपको उस खड्डे के अंदर वो पानी डालना है, फिर वहाँ से आपको 100 कदम पीछे जाना है खड्डे से पानी डालने के बाद, फिर वापिस 100 कदम वापिस चलते चलते वापिस खड्डे के पास आना है। अगर खड्डे के अंदर पानी सूख गया तो ये फलद्रुप, ये पॉजिटिव प्लॉट नहीं है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। मध्यम पानी है तो मध्यम, और पानी थोड़ा बहुत कम हुआ है 10%, तो उत्तम प्लॉट, ये आप परचेस कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर नहीं रहता पानी तो टेंशन मत कीजिए, पर यहाँ पे थोड़ा वॉर्न हो जाइए कि यहाँ पे नहीं करना है, चॉइस बदल दीजिए। ये एक उपाय है। दूसरा उपाय क्या है? वो भी बहुत ही सरल उपाय है, वो भी अगर आप देखेंगे तो आप कर सकोगे और इजीली आपसे होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, वापिस आपको वही प्लॉट एक दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन, साइज, स्क्वायर फीट, क्षेत्रफल की कोई बात हो नहीं रही, खाली एक प्लॉट की बात हो रही है जहां पे आपका ड्रीम हाउस बनेगा, आपकी फैक्ट्री बनेगी। इस तरह से वापिस वही 1.5 फीट बाय 1.5 फीट का खड्डा, सब मिट्टी बाहर निकाल दीजिए और वही मिट्टी को वापिस इसको अंदर डालिए। अगर मिट्टी नहीं बच रही तो समझ लिए उत्तम प्लॉट। अगर मिट्टी खत्म हो गई और खड्डा नहीं भर रहा तो नहीं चलेगा प्लॉट। अगर मिट्टी बढ़ रही है तो समझ लीजिए उत्तम प्लॉट।
तो ये भी उपाय आप कर सकते हो। अब यहाँ पे तीसरा एक उपाय है, वहां पे आप एक छोटे बच्चे को लेके जाइए, उसके साथ वहां पे थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, उस बच्चे को वहां पे छोड़ दीजिए, थोड़ा आप संभालना, वहां पे कोई जानवर ना हो, कोई कहते हैं ना कोई नुकसान ना हो जाए बच्चे को, थोड़ा केयर करके बच्चे के साथ साथ रहिए। अगर बच्चा वहां पे खेल रहा है, कूद रहा है या कोई भी अच्छी एक्टिविटी कर रहा है तो समझना प्लॉट बहुत ही अच्छा है। अगर बच्चा वहां पे रो रहा है या वहां पे उदास उदास घूम रहा है तो समझना प्लॉट अच्छा नहीं है। तो ये सब उपाय कर सकते हो। अगर किसी कारणवश आपने ये उपाय खरीदने के बाद किए और रिजल्ट सब नेगेटिव आ रहे हैं तो क्या किया जाए? तो सिंपली प्लॉट को कुछ नहीं करना, हमें गौ माता को याद करना है, गौ माता को लेके आनी है, वहां पे 3 से 4 घंटा या 3 से 5 दिन जैसे भी आपके वहां पे सहूलत, आपके पहचान से कोई गौ माता मिल रही है, आसपास कोई रईसी इलाका है वहां पे कोई गौशाला है, वहां से गौ माता लेके आइए, या कोई वहां पे कहते हैं ना किसान है उसकी गौ माता, या कहीं से भी गौ माता लेके आइए, देसी गाय होनी चाहिए, उसको यहाँ पे छोड़ दीजिए प्लॉट पे, उसको वहां पे आप घास चारा खिलाइए, उसको भ्रमण कराइए, रमण कराइए, वहां पे मल मूत्र त्याग करवाइए, ऑटोमेटिक ये प्लॉट पॉजिटिव हो जाएगा। ये बहुत ही सरल विधि है, आप कर लीजिए। अगर कोई समस्या आ रही है तो हमें संपर्क कीजिए, बहुत सारे ऐसे उपाय है, ऐसे बहुत सारी हमारे सनातन धर्म की देन है कि उसमें से हम कुछ ना कुछ उपाय आपको बताएंगे और आपके ये टेंशन को दूर कर लेंगे कि प्लॉट हमारा अच्छा है, खराब है, हम फैक्ट्री डाले ना डाले, या हम घर बनाए या ना बनाए। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।